गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 में प्रस्थापन विधि के द्वारा समाकलन के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके अंतर्गत प्रश्नावली 7.2 को हल करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। सात 7.2 इसका जो पहला प्रश्न है वो है 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन करना है। तो समाकलन करने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि किसको t मानना है, क्योंकि अगर सही से हम लोग t मान लें तो प्रश्न बहुत आसान हो जाता है। और t मानते समय सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखा जाता है कि जिस चीज़ को, जिस फलन को हम लोग t मान रहे हैं उसका अवकलन जो है वो अंश में होना चाहिए। मतलब जिसको t मानेंगे उसका अवकलन करके देखेंगे और उसका जो अवकलन होना चाहिए वो हमेशा अंश में होना चाहिए। इसके अलावा हम ये भी सोच सकते हैं कि जिस चीज़ का समाकलन का सीधा सूत्र आपको नहीं पता है उसको भी आप t मान सकते हैं। तो केवल t मानने के लिए हम लोग गेस कर सकते हैं कि क्या किसको t मानना है। तो अगर इस प्रश्न में आप लोग ध्यान देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो अवकलन है वो 2x होगा। अगर आप लोग इसका अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x। इसलिए t बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मानेंगे। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो dt अपान में dx बराबर हो जाएगा 1 का अवकलन 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x के पावर 2 माइनस 1। आप लोग जानते भी हैं कि x के पावर n का जो अवकलन होता है वो होता है n x के पावर n माइनस 1, इसलिए हो जाएगा 2x के पावर 2 माइनस 1। तो dt अपान में आप लोग का dx बराबर हो जाएगा 2 और x के पावर 2 में से एक जाएगा x। देख लीजिए ये जो 2x है अब यहाँ पे आपके अंश में मौजूद है। तो dt अपान में dt बराबर dx को इधर लेते जाइए 2x dx। अतः अब समाकलन जो है आप उसमें t का मान प्रतिस्थापित कीजिए। तो 2x dx की जगह पे, यहाँ पे 2x dx की जगह पे हम लोग dt लिख सकते हैं और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लोग यहाँ पर t माने हैं तो t लिख देते हैं। आप लोग पढ़े हैं कि dx अपान x का समाकलन log x होता है। तो यहाँ पर dt अपान t है तो इसका हम लोग समाकलन लिखेंगे log t, और जब भी समाकलन करते हैं तो हम एक c जोड़ देते हैं, नियतांक जोड़ देते हैं। तो dt अपान t का समाकलन हो जाएगा log t प्लस c। अब t क्या माने, किसको माने थे? तो t हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर को माने थे तो रख देंगे तो हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, अर्थात 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो समाकलन होगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c होगा। अब आते हैं दूसरा प्रश्न हल करेंगे हम लोग। दूसरा प्रश्न log x का होल स्क्वायर अपान x dx का समाकलन करना है। log x का होल स्क्वायर है अपान में x। फिर से सोचते हैं किसको t मानना है। यही सबसे मुख्य बात है इस प्रश्न में कि t किसको मानेंगे।
x को t मानेंगे तो फिर x का t मानने से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसका अवकलन 1 होता है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। अभी तक आप लोग log x का समाकलन का सूत्र नहीं जानते हैं यहाँ पे, और log x को अगर आप लोग t मानते हैं तो log x का जो अवकलन है 1/x यहाँ पर मौजूद है। तो log x को t मानिए, यानी t बराबर log x लेने पर अब दोनों तरफ अवकलन कर लीजिए, तो dt अपान में dx बराबर, तो log x का कितना हो जाएगा अवकलन 1/x, तो dt/dx, अब dx को इधर लेते जाइए तो क्या हो जाएगा dx/x। अब यहाँ पर dx/x है, तब मान रख दीजिए, तो log x का मान रख देंगे हम लोग t का स्क्वायर, चूंकि log x का मान t है तो यहाँ पर log x का मान t रखेंगे तो हो जाएगा t का स्क्वायर, और dx अपान x की जगह पर हम लोग रख सकते हैं dt। और आप लोग पढ़े हैं कि x के पावर n का जो समाकलन होता है वो होता है x के पावर n+1 अपान में n+1, यानी t का स्क्वायर का जब हम लोग समाकलन करेंगे तो हो जाएगा t² + 1 अपान में 2+1, n की जगह पर 2 है तो 2 + 1 बटा में 2 + 1, और जब भी हम लोग समाकलन करते हैं तो x ही जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 + 1 का मान हो जाएगा 3, फिर यहाँ पर 2 + 1 का मान हो जाएगा 3 + 3, तो t बराबर log x, यहाँ से t का मान आप लोग log x माने थे तो t का मान log x ला के रखिए, अब तो हो जाएगा log x का क्यूब बटा में 3 + c। तो ये हम लोग का इसका समाकलन हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न हल करने के लिए। तो प्रश्नावली 7.2 का तीसरा प्रश्न आप लोग का है, x + x log x का समाकलन करना है। 1 अपान में x + x log x का समाकलन करना है। तो सबसे पहले नीचे वाले पद में से x कॉमन कर लीजिए, हो जाएगा x 1 + log x। अब किसको t मानेंगे, तो फिर आप लोग देखेंगे कि हर में x है तो log x को t मान सकते हैं आप लोग, लेकिन अगर आप लोग 1 + log x को t मान लें तो ये ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि पूरा का पूरा 1 + log x का ही अवकलन जो है वो 1/x होता है। तो t बराबर 1 + log x लेने पर फिर अवकलन कर लीजिए, तो dt/dx 1 का हो जाएगा 0, log x का हो जाएगा 1/x, 0 में 1/x जोड़ेंगे तो 1/x, तो dt बराबर, और फिर से dx को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का dx/x। अतः जो भी मान माने है उसको प्रतिस्थापित कीजिए, तो यहाँ से देखेंगे dx अपान x का मान क्या है, dt है, ले जाकर रख दीजिए तो हो जाएगा dt, और फिर क्या है, तो 1 + log x का मान हम लोग का है t, तो ले जाकर रख देंगे तो हो जाएगा t। फिर अभी पढ़े थे dx अपान x का जो समाकलन होता है log x होता है, और उसी तरह हम लोग लिखे भी थे कि dt अपान t का जो समाकलन log t लिखे थे, तो फिर वहाँ पर भी उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो dt अपान t का जो समाकलन हो जाएगा log t + c, या
अब टी जिसको माने थे उसका मान फिर से रखिए। टी किसको माने थे हम लोग? तो टी जो है हम लोग 1 प्लस log x को माने थे। तो टी का मान हम लोग रखेंगे 1 प्लस log x। और फिर हम लोग c जोड़ देंगे। तो यही मेन तरीका होता है कि हम लोग t ऐसा माने कि जो हमारा दिया गया समाकलन है वो समाकलन करने योग्य हो जाए, यानी जो हम लोग अभी तक सूत्र पढ़े हैं उस पर बन जाए। और वही तरीका यही होना चाहिए आप लोग का कि ऐसा ही t मानिए, इसको ही t मानिए जिसका अवकलन अंश में या उस प्रश्न में मौजूद हो। अगर ऐसा मौजूद नहीं होगा तो फिर आप लोग को दिक्कत होगी। आगे आते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 जो है साइन कॉस एक्स है। साइन एक्स साइन कॉस एक्स है। देखिए केवल साइन एक्स रहता यहाँ पे तो इसका समाकलन आप लोग कर सकते थे। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होता। यहाँ पर भी केवल साइन रहता तो फिर समाकलन कर सकते थे। लेकिन जो परेशानी यहाँ पे है ना वो ये कॉस एक्स है। इस कॉस को कैसे भी हटा के यहाँ पर केवल साइन करना होगा। तो इसीलिए हम लोग सीधे सीधी कॉस एक्स को ही टी मान लेते हैं। तो टी बराबर कॉस एक्स लेने पर तो सबसे पहले जिसको टी मानते हैं उसका हम लोग समाकलन अवकलन एक बार जरूर कर लेते हैं। तो डी टी अपान डी एक्स और कॉस एक्स का अवकलन हो जाएगा हम लोग का माइनस साइन एक्स। तो डी टी अपान में अब डी एक्स को इधर लेते जाइए तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब देखेंगे तो यहाँ पर केवल क्या है साइन एक्स डी एक्स है। तो साइन एक्स डी एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो साइन एक्स डी एक्स का मान हो जाएगा हम लोग का माइनस डी टी। अतः अब प्रश्न में जाइए। साइन एक्स यहाँ से और डी एक्स यहाँ से दोनों का पूरा मान हो गया माइनस डी टी। फिर यहाँ पर बच गया साइन और फिर इस कॉस एक्स को आप लोग माने हैं टी तो हो गया हम लोग का साइन टी। अब माइनस बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा हम लोग का साइन टी डी टी। और साइन का समाकलन क्या होता है तो आप लोग पढ़े हैं साइन एक्स डी एक्स का मान होता है माइनस कॉस एक्स। तो रख देंगे उसी तरह साइन का जो समाकलन होगा माइनस कॉस टी हो जाएगा। और फिर जब भी समाकलन करते हैं तो सी क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर साइन का समाकलन हो गया माइनस कॉस टी और फिर यहाँ पर हम लोग सी जोड़ दिए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस और टी का मान हो गया हम लोग का कॉस एक्स प्लस सी। समाकलन करने के बाद जिसको टी मान है उसको हम लोग क्या कर देंगे रख देंगे। तो इसका समाकलन हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 हल करते हैं। प्रश्न संख्या 5 आप लोग का है
साइन ए एक्स प्लस बी कास ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे साइन भी है कॉस भी है। अब यहाँ पर टी किसको मानेंगे? तो साइन का भी अवकलन कास होता है और कास का भी अवकलन साइन होता है। तो आप दोनों में से किसी को भी टी मानेंगे तो प्रश्न हल हो जाएगा। और दोनों में से किसी को टी नहीं मानना चाहते हैं तो साइन एक्स कास एक्स है, अगर यहाँ पर 2 से गुणा कर लें तो हो जाएगा 2 साइन एक्स कास एक्स, यानी यह साइन 2x का फार्मूला हो जाएगा। तो आप वैसे भी बदल के हल कर सकते हैं। तो हम सिंपली में हम लोग करते हैं आसानी से, इसी को टी मान लेते हैं। टी बराबर साइन एक्स साइन ए एक्स प्लस बी लेने पर तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा हम लोग का। इसका अवकलन करते हैं तो साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कास एक्स, साइन का कास, और जब फिर से हमको इसका अवकलन करना पड़ेगा तो ए बाहर एक्स का अवकलन 1 और फी का बी का अवकलन 0। तो डी टी अपन में डी एक्स हो जाएगा ए कास ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे हम लोग केवल और केवल है कास ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो काम करते हैं डी एक्स को इधर लेते जाते हैं और ए को इधर लेते आते हैं इस साइड में। तो हो जाएगा डी टी बाई ए बराबर, ए को इधर लाए तो गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, तो कास ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अतः अब प्रश्न में जाइए। साइन ए एक्स प्लस बी को आप टी माने हैं तो उसका मान रख दीजिए टी, और कास ए एक्स प्लस बी डी एक्स का जो मान है ये पूरा का पूरा डी टी बाई ए आया है, तो रख दीजिए डी टी बाई ए। अब टी के घात में कुछ नहीं है तो 1 है, तो पहले ए नीचे से कॉमन कर लीजिए, 1 बाई ए कॉमन हो जाएगा, और टी के पावर 1 का जो समाकलन होगा टी के पावर 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1, और फिर हम एक नियतांक c जोड़ देंगे तो 1 अपान ए हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, या 1 अपान में 2a हो जाएगा यहाँ पे, और टी का मान कितना है साइन ए एक्स प्लस बी। तो टी का चूंकि स्क्वायर है वर्ग है तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का साइन का स्क्वायर ए एक्स प्लस बी और प्लस सी। चलिए आगे आते हैं। प्रश्न संख्या 6 हल करते हैं। प्रश्न संख्या 6 में आप लोग का दिया गया है रूट में ए एक्स प्लस बी है, रूट में ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ये एक्स प्लस बी है। अब रूट में केवल x रहता है तो आप लोग आसानी से हल कर लेते हैं, लेकिन चूंकि रूट में x प्लस बी है तो थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होगा। तो आसानी के लिए करते ये हैं कि जो ax प्लस बी है उसी को t मान लेते हैं, यानी ax प्लस बी बराबर t लेने पर अब दोनों अवकलन कर लीजिए। तो a x का अवकलन हो जाएगा 1, b का अवकलन हो जाएगा 0, तो हो जाएगा dt बट्टा में
dx, या हम लोग का a dx बराबर हो जाएगा dt, या dx का मान हो जाएगा हम लोग का, एक इधर लेते आते हैं, dt बाई a रख देते हैं प्रश्न में। तो रूट में x प्लस बी का मान हो जाएगा हम लोग का t, और ये हो जाएगा हम लोग का dt बटा में a। 1/a जो हर में है उसको कॉमन कर लेते हैं, और वर्गमूल का मतलब होता है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है घात में 1/2, या रूट t को हम लोग t के घात 1/2 लिख सकते हैं। तो t के पावर 1/2 dt। अब यहाँ पे x के पावर n के सूत्र से क्या हो जाएगा, t के पावर 1/2 प्लस 1 बटा में 1/2 प्लस 1, या 1/a हो जाएगा t के पावर 3/2 बटा में 3/2 प्लस c। ये ऊपर जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे रह जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 2 बटा में 3a t के पावर 3/2 प्लस c, या t का मान जो माने थे, किसको माने थे, x प्लस b को, तो रख दीजिए, तो हो जाएगा x प्लस b के पावर 3/2 प्लस c। यही हम लोग का इस प्रश्न का अवकलन होगा, समाकलन होगा, सॉरी। अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। प्रश्न संख्या 7 आप लोग का जो दिया है, x और करने में x प्लस 2 है, ये अच्छा प्रश्न है। और ऐसे प्रश्नों के बारे में हम पहले से ही कक्षा में बताए थे आप लोग को कि जब भी करनी में हो, वर्गमूल में हो, तो जो भी दिया रहता है उसको चाहे t मान लीजिए, चाहे t का स्क्वायर मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप लोग, t भी मान सकते हैं, t का स्क्वायर भी मान सकते हैं, दोनों ही दशा में हल हो जाएगा। x प्लस 2 बराबर t स्क्वायर मान लेते हैं, तो फिर समाकलन कर, इसका अवकलन करेंगे, तो t स्क्वायर का अवकलन होगा पहले 2t के पावर 2 - 1 dt बाई dx बराबर x का अवकलन होगा 1 और 2 का अवकलन होगा 0, यानी 2t dt बराबर हो जाएगा हम लोग का dx। तो dx का मान निकल गया। तो प्रश्न में आइए, अतः x का मान क्या होगा, इस x का, तो यहां से देखिए t स्क्वायर बराबर है x प्लस 2, तो x बराबर हो जाएगा, यहीं से निकाल लीजिए, t स्क्वायर माइनस 2। फिर करने में x प्लस 2 के जगह पर रख दीजिए t का स्क्वायर, फिर यहाँ पर dx का मान, तो dx का मान यहाँ से आइए, क्या हो जाएगा 2t dt, 2 बाहर कर लीजिए, t स्क्वायर माइनस 2
टी का वर्ग है, स्क्वायर है, तो ये कर्णी से जब बाहर आएगा, स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा तो हो जाएगा टी। फिर यहाँ पर भी एक बच रहा है टी डी टी। अब सबका गुणा कर लीजिए, तो टी का वर्ग यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर से टी स्क्वायर में गुणा करेंगे तो इसका पावर 2 हो गया, और 2 यहाँ पे 4, और यहाँ पे गुणा करेंगे तो हो जाएगा टी का स्क्वायर। अब समाकलन करते हैं, टी के पावर 4 का हो जाएगा टी के पावर 4 प्लस 1 बटा में 4 प्लस 1, और टी के पावर 2 का हो जाएगा टी के पावर 2 प्लस 1 बटा में 2 के पावर 2 प्लस 1। आप लोग जानते ही हैं x के पावर n का होता है समाकलन, यहाँ पे x के पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, उसी पर लगाए हैं। यहाँ पर घात 4 है तो 4 प्लस 1 बटा में 4 प्लस 1, और यहाँ पर घात 2 है तो 2 प्लस 1 बटा में 2 प्लस 1। अब यहाँ पाइए 2 टी के पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा 5 बटा में 5, और यहाँ पे हो जाएगा 2 टी के पावर 3 बटा में 3। दोनों में से टी के पावर 3 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा टी के पावर 2 बटा में 5 माइनस 2 बटे में 3। एलसीएम ले लीजिए दोनों ओर, तो 3t स्क्वायर माइनस 10 बटा में 15। अब यहां से t का मान निकालिए, तो t स्क्वायर बराबर x प्लस 2 है, तो t का मान हो जाएगा हम लोग का x प्लस 2 के पावर 1 बटे 2। यहाँ पर घात 2 है, इधर जाएगा तो घात 1 बटे 2 हो जाएगा, रख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का t का क्यूब है ना, तो क्यूब कर लीजिए यहाँ पे x प्लस 2 के पावर 3 बटे 2, और t स्क्वायर का मान रख दीजिए, तो t स्क्वायर का मान रख देंगे x प्लस 2 माइनस 10 बटा में 15। 2x के पावर 3 बटे 2, x प्लस 2 के पावर 3 बटे 2, और ये हम लोग का हो जाएगा 3x प्लस 6 माइनस 10 अपान में 15। फिर हम लोग c छोड़े हैं, यहाँ पे समाकलन किए तो c जोड़ते जाना है। तो x प्लस 2 के पावर 3 बटे 2, और ये हो जाएगा हम लोग का 3x माइनस 4 बटा में 15 प्लस c। आप लोग मन करे तो इतना हल कीजिए, और नहीं करता है तो आप इसको और छोटे में कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप लोग इतना हल कीजिए ही, आप लोग अपने आसानी के लिए इतने स्टेप को हटा के यहाँ पे सीधे t का मान भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे t का मान जो है x प्लस 2 है, तो t का मान हो जाएगा x प्लस 2 के पावर 1 बटे 2, ले जाके बस रख दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा x प्लस 2 के पावर 5 बटे 2 बटा में 5, और यहाँ पर रखेंगे 2 x प्लस 2 के पावर 3 बटे 2 बटा में 3 प्लस c। यह भी आप लोग का हल हो सकता है। तो आप लोग आवश्यकता अनुसार स्टेप अपना घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है इस प्रश्नावली का। अब आगे आएंगे, प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 आप लोग का है, x ब्रैकेट में
1 प्लस 2x स्क्वायर। तो आप लोग साफ स्पष्ट दिख रहा है कि जो अंदर वाले का जो घात है वो 2 है और बाहर वाले का घात जो है वो 1 है। कहने मतलब ये कि इसका जो अवकलन है वो बाहर वाला खुद आ जाएगा, इसलिए अंदर वाले को t ही मानिए। तो 1 प्लस x स्क्वायर बराबर t लेने पर अब इसका अवकलन कीजिए तो 1 का 0 हो जाएगा और 2 बाहर, x स्क्वायर का 2x बराबर dt बाई dx, 4x dx बराबर dt या x dx बराबर dt बाई 4। अब ऊपर देखिए यहाँ पे x dx का मान आप लोग निकाल चुके हैं, कितना है dt बाई 4। और यहाँ पर अब रूट में जाइए तो अंदर वाले को ही हम लोग पूरा माने हैं, t माने हैं, तो रूट में हो जाएगा हम लोग का t। तो हो जाएगा हम लोग का, जब स्क्वायर रूट होता है तो t के पावर हाफ होता है, तो t के पावर हाफ dt। अब फिर समाकलन के सूत्र पर रख देंगे तो हाफ प्लस 1 बटा में हाफ प्लस 1 प्लस c, सॉरी 1/4 यहाँ पर कॉमन है। तो 1/4 t के पावर 3/2 बट्टा में यहाँ पे हो जाएगा 3/2। 2 से कटाएंगे तो 2 बार में जाएगा, 3 दूनी हो जाएगा 6। और t का मान क्या है हम लोग का, तो t का मान है 1 प्लस x स्क्वायर, t का मान यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से 1 प्लस 2x स्क्वायर के पावर 3/2। यही आप लोग का हल होगा। बाकी आप लोग प्रश्न संख्या 9, 10, 11 हल करेंगे, उसके लिए हम कुछ हिंट दे दे रहे हैं आप लोग को। सबसे पहले प्रश्न संख्या 9 का देख लेंगे हिंट। 4x प्लस 2 रूट में x स्क्वायर x प्लस 1 dx। एक बात तय है कि जब भी रूट आया है तो रूट वाले को ही t मानना है आप लोग को। मैक्सिमम क्वेश्चन में यही माना जाएगा, इसको या तो t मानेंगे या तो t स्क्वायर मानेंगे। अब यहाँ पर 2 कॉमन करिए तो 2x प्लस 1 हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो जाएगा। अब जब आप इसको t मानेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को, तो इसका अवकलन ये 2x प्लस 1 है। करने का मतलब ये कि इस प्रश्न में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को t मानना है और t मानते हुए हल करना है। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। dx अपान में x माइनस रूट x है, तो नीचे से रूट x कॉमन कर लेंगे तो x में से कॉमन करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का रूट x माइनस 1 dx। अब इस प्रश्न में इस पूरे को t मानिएगा, रूट x माइनस 1 बराबर t मान लीजिएगा, क्योंकि इसका जो अवकलन होगा रूट x का होता है 1/2 रूट x और 1 का जो अवकलन होता है 0 होता है। इस तरह से देख सकते हैं आप लोग का कि ये वाला जो पद है वो अवकलन करने पर मिल जा रहा है, इसलिए इस प्रश्न में आप लोग को रूट x माइनस 1 को t मानना है। और प्रश्न संख्या 11 देख लेंगे। चूंकि रूट में जो पद है और बाहर का पद है
दोनों का घात 1 है। तो आपको बताए थे कि जो भी करड़ी में है, रूट में है, उसको टी का स्क्वायर मानिएगा। तो इसको टी स्क्वायर बराबर x+4 मानते हुए हल करेंगे। और बाकी जो भी प्रश्न होंगे आप लोग पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।